क्लास 7। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 4 शब्द भेद के आगे का पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में शब्द भेद के बारे में जाना कि शब्द किसे कहते हैं, है ना। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। यस। उसके बाद आपने जाना कि पद किसे कहते हैं। उन सार्थक शब्दों को जब हम सही क्रम में लिखते हैं, वाक्य बन जाता है, तो वो पद कहलाता है। शब्दों के भेद कितने हैं बच्चों? 4। पहला था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा आगत या विदेशी शब्द। क्लियर? उसके बाद आज हम जानेंगे दूसरा रचना के आधार पर। यस बेटा। तो उत्पत्ति के आधार पर आपने इसके बारे में अच्छे से जाना समझा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम आज रचना के आधार पर जानेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा करती हूँ मैं कि आप लोगों ने क्या क्या जाना। रेज योर हैंड। अन्य भाषाओं से आए शब्द हमारी भाषा को क्या बनाते हैं? बताइए, रेज योर हैंड। अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हमारी भाषा को, या स्वास्तिक बताओ, बोलो बेटा। हम समृद्ध बनाते हैं। हाँ, समृद्ध बनाते हैं। यस। सेकंड है आपका, विदेशी भाषाओं के अतिरिक्त हमारे भारतीय भाषाओं में और कौन से शब्द आए हुए हैं? अनुप्रिया बताओ। हम तमिल आदि। हाँ, तमिल आदि की। यस, राइट। ओके। अब अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों की उत्पत्ति इस समझिए इसी तरह से इस हमारे स्रोत के आधार पर हुई है भाषा में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर। बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। जो शब्द किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पहला है आपका, अनुप्रिया पढ़िए, पहला शब्द क्या है? हम शी प्लस शा, हाँ। शिक्षा। दूसरा क्या है? पूजा। तीसरा क्या है? हम नाम। नाम। और चौथा हाथ। ठीक है। अब देखा आपने हाथ। शिक्षा, ये जो है सी प्लस शिक्षा जो आप बोला आपने, पू प्लस जा जो बोला, ये बच्चों ये इससे किसी विशेष चीज का अर्थ समझ में आता है ना। ये पहला शब्द मिल करके क्या बन गया? टोटल जोड़िए अनुप्रिया। शिक्षा। तो शिक्षा एक हम विशेष, शी प्लस शा, हाँ, शिक्षा। शिक्षा। तो इससे हमें एक विशेष अर्थ महसूस होता है। पूजा का भी हमें विशेष अर्थ पता चलता है, क्योंकि पूजा भगवान की पूजा की जाती है, सबकी नहीं की जाती है ना। नाम किसी सबका अलग अलग नाम होता है। हाथ अपना हाथ होता है। तो इस तरह से किसी विशेष अर्थ जो निकलता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे बड़ी बात कि इससे ज्यादा छोटा इसको हम नहीं कर सकते। और छोटा करने का मतलब सी अगर आप अलग से देखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है, शाह का भी कोई अलग नहीं है, अर्थ नहीं है। यानी कि संधि से पहले और आखिरी में दोनों में इसका अर्थ नहीं है। तो ये दोनों अर्थ नहीं है, इस वजह से रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उनको और टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा आपका आ जाता है बच्चों यौगिक शब्द। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि यौगिक शब्द जो होता है रूढ़ शब्दों के योग से ही बना होता है। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी रूढ़ शब्द, 2 रूढ़ शब्द को मिलाकर एक शब्द बन जाता है, उसको यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, भूमि आपका है और कर्म आपका है। कर्म भी रूढ़ शब्द है और भूमि भी आपका रूढ़ शब्द है। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, कर्म और भूमि, कर्म प्लस भूमि, कर्म भूमि, तो क्या बन गया? ये एक शब्द बन गया, कर्म भूमि। तो 2 रूढ़ शब्दों को जोड़कर जब एक नया शब्द बन जाता है, वो हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस अविका बोलिए। यस अविका। यस मैम यस। क्लियर हो गया आपको? मैम यस, इट इज क्लियर। क्लियर। तो यौगिक, आपने रूढ़ शब्द जान लिया जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम रूढ़, और उसका अर्थ एक विशेष की तरफ संकेत करता है, विशेष अर्थ की तरफ। और यौगिक जो है वो 2 योग रूढ़ को जोड़ करके एक शब्द बनाया जाता है, उसको यौगिक कहते हैं। अब हम तीसरे पर आते हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ बच्चों सार्थक खंडों के योग से बने विशेष अर्थ वाले शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं।
है ना। जैसे आपने कारक वो बहुब्रीहि पढ़ा समास, अभी आप आगे पढ़ोगे भी समास। 6 में पढ़ा समास आप लोगों ने, 6 में पढ़ा अभी का समास, 6 क्लास में Yes, आपने। ma'am. हाँ Ma'am, आप, yes, we have read. यस, तो उसमें आपने पढ़ा था ना कि कितने 6 समास के भेद होते हैं ना, 6 होते हैं। उसमें Ma'am, आपका द्वंद्व समास. लास्ट आपका जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, वो किसी विशेष का अर्थ आपको सामने प्रकट करता है। जैसे कि लंबा है उदर जिसका, कौन, गणेश, है ना। 10 है आनंद जिसके, कौन, रावण, दशानन. दशानन। तो इस तरह से आपको वहां पर बहुब्रीहि समास के शब्द इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसी तरह के शब्द योग रूढ़ के अंतर्गत भी इसी तरह के शब्द आते हैं, जो इस तरह से आपको दिखाया जाता है कि उसका अर्थ विशेष है। यानी कि अगर हमने बोला चतुरानंद, 4 हैं आनंद जिसके, चतुरानंद यानी 4 सिर वाला, उसका अर्थ क्या है, चतुरानंद का मतलब 4, ब्रह्मा जी. चतुरानंद, आनंद का मतलब होता है मुख, और 4 का होता है 4 मुख वाला कौन है, 4 सिर वाला कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, यानी आपको एक विशेष अर्थ समझ में आया ये शब्द सुनते ही। पंकज, पंख से जन्मा, पंख से जन्मा इसका अर्थ है यानी कमल, है ना, पंख से जन्मा कमल। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, किसके 4 भुजाएं होती हैं, भुजाएं मतलब हाथ, किसके 4 भुजाएं होती हैं, विष्णु जी के। की तरह से निशाचर, जो रात में विचरण करने वाला होता है, रात में जो कौन विचरण करता है, राक्षस लोग रात में विचरण करते हैं ना। लंबोदर, लंबा है उधर यानी गणेश जी। तो इस तरह से एक विशेष अर्थ जो शब्द प्रकट करता है, बहुब्रीहि से जैसे शब्द इसके अंदर आते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर, योग रूढ़ क्लियर, अनुप्रिया? Ma'am, yes, it is clear. यस यस। तो रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीनों आप लोगों को क्लियर हो गया? नाउ क्लियर? Yes, ma'am. यस। अब हम 3rd नंबर पर आते हैं, अर्थ के आधार पर। ओके, अर्थ के आधार पर बच्चों 6 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से। एक आर्थी शब्द, सबसे पहले जो आज की हेडिंग है, पहला शब्द है एक आर्थी। एक आर्थी का मतलब होता है एक अर्थ वाला शब्द, एक अर्थ, जिस शब्द के एक ही अर्थ होते हैं उसको हम एक आर्थी कहते हैं। क्लियर स्वास्तिक? स्वास्तिक? यस, Yes, अनम्यूट ma'am. कर लो अपने आप को, अनम्यूट कर लो। जिनका एक ही अर्थ होता है उसको एक आर्थी कहते हैं, है ना। जिनका, जिस शब्द का एक ही अर्थ होता है, अनुप्रिया बताइए, एक आर्थी शब्द किसे कहते हैं? हम जिन शब्द का एक ही अर्थ होता है। यस, उसे हम एक आर्थी शब्द कहते हैं। अब दूसरा है अनेकार्थी। अब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक होता है पर उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं, उनको हम अनेक आर्थी कहते हैं। एक जैसे सब्जियां। अनेक आर्थी यानी अनेक अर्थ, ठीक है, अनेक आर्थी। अब देखो, एक अर्थ के अंतर्गत आपको मित्र है तो उसका अर्थ क्या होगा, दोस्त, है ना, मित्र यानी दोस्त। सूर्य यानी सूरज, हर्ष यानी खुशी। अब यहाँ पर अनेकार्थी जो शब्द है, एक शब्द कह रहे हैं, जैसे कि आम एक शब्द है, आम, हमने बोला आम, तो आपने तुरंत उसके मतलब समझा कि आम मतलब खाने वाला आम, फल होता है जिसको बोलते हैं। और एक आम जो है, हम एक साधारण लोग को भी आम बोलते हैं, आम लोगों की ये भाषा है ना। कभी कभी हम कोई बात कहते हैं, आम लोगों की भाषा, है ना। तो आम मतलब साधारण भी होता है, आम का मतलब एक फल भी होता है जिसको हम खाते हैं। क्लियर? उसके बाद आप देखिए, पक्ष है, एक तो 15 दिनों का समूह भी होता है ना, पक्ष है, जो हम 15 दिनों पर आता है उसको हम पक्ष बोलते हैं। और दायां या बायां भाग को भी पक्ष बोलते हैं। दायां बायां जो हमारे हाथ का भाग होता है, दायां भाग बायां भाग, उसको भी हम पक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से एक शब्द के दो अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। फिर 3rd नंबर पर आता है आपका बच्चों पर्यायवाची। बच्चों, पर्यायवाची लगभग समान अर्थ देने वाला होता है। समान पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो लगभग समान अर्थ देते हैं, लेकिन उन समान शब्दों को हम एक वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य प्रयोग करते समय हमें उचित शब्दों का ही इस्तेमाल करना होता है ना। तो जैसे पर्यायवाची है, रास्ता शब्द है, उसको हम मार्ग भी बोलते हैं, पथ भी बोलते हैं, है ना। सुंदर है तो हम चारू, मनोरम, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। पर जब हम जल है, अगर एक शब्द आपका जल है
हम नीर, वारी, तोय, अंबु ये सारे शब्द बोलते हैं। पर जब हम वाक्य बनाते हैं तो जल का जो स्थान हम वाक्य प्रयोग में जल की लिखते हैं, जल का स्थान देते हैं, वहां पर हम पानी नहीं लिख सकते, नीर नहीं लिख सकते, है ना, अंबु नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे वाक्यों का जो रूपरेखा वो बिगड़ जाएगा, है ना। अब आप जैसे मैंने बोला गंगा जल, ये आपको सुन के कैसा लगा, समझ में आया गंगा जल। अगर अभी मैं इस शब्द को बोलूंगी गंगा पानी, आपको कैसा लगेगा? जबकि पानी भी जल का पर्यायवाची है, लेकिन उसका स्थान वो नहीं ले सकता, उसका समान अर्थ रखने वाला पर्यायवाची शब्द भी वाक्य में जल का स्थान पानी नहीं ले सकता। क्लियर? यस बेटा। एनीवन? हाँ, क्या नाम है? आन्या, बोलो बोलो बेटा, आपको क्या पूछना है? मैम मुझे ये पूछना है कि जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनके अनेक अर्थ होते हैं, वैसे जो एकार्थी शब्द होते हैं उनके सिर्फ एक अर्थ होते हैं। हाँ, यही बोला अभी मैंने, यही बोला। ओके मैम। एकार्थी का एक, अनेकार्थी का अनेक। आपके स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर हो जा रही है। यस। अब पर्यायवाची आपको क्लियर हो गया अभी का? अनुप्रिया, स्वास्तिक? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, बोलो। मैम हम पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। यस राइट, समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। पर्यायवाची को देखो, क्योंकि लगभग समान अर्थ देता है इसलिए समानार्थी बोलते हैं, है ना। पर्यायवाची का जो है शब्द जो है वो लगभग समान अर्थ देने वाला ही होता है, समान अर्थ होता है, इसलिए उसको हम समानार्थी भी बोल सकते हैं। समान अर्थ देने वाला समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ओके। अब नेक्स्ट आता है विलोम। विलोम तो सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा, अपोजिट, इंग्लिश में जिसको बोलते हो आप लोग अपोजिट वर्ड, है ना, उल्टा अर्थ देने वाला, विपरीत अर्थ देने वाला, उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं, है ना। जैसे हम कोई भी चीज कहते हैं, मान लीजिए किसी की बात पर हमने बोला राजा, आप उसका तुरंत अपोजिट क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रंक। रंग। आरव बोलो, क्या बोलेंगे राजा का? आरव। अनंत? अनंत, अनादि? मैम विलोम शब्द हाँ, विलोम। रानी। राजा का रंक, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। राजा का आपने रानी बोला तो राजा पुल्लिंग है और वो स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। मैं आपको बोल रही हूँ विलोम शब्द बोलने के लिए, तो राजा का विलोम क्या होगा? रंक। रंक। ओके। राजा का क्या होगा? ये भी तो हो सकता है उल्टा और सीधा। क्या होगा? उल्टा और सीधा। उल्टा सीधा। हाँ, ये शब्द है उल्टा, अगर तो उसका अपोजिट होगा सीधा। अमीर गरीब, है ना, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ठीक है, राजा रंग, बहुत सारे, आदि अंत, है ना, ये सब विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ओके। अब आइए वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों, भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सहन न करने योग्य। अब हम बोल रहे हैं कि ये सहन करने योग्य नहीं है। किसी बात को अगर हम बोल दें ये बात असह्य, मतलब सहन योग्य नहीं है, असह्य। राजनीति से संबंध रखने वाला, इसको सीधा हम बोल देते हैं राजनीतिक या राजनैतिक। सब कुछ जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। तो जैसे जिसके माता पिता ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, बताइए? अनाथ। अनाथ। देखा, तो अब हम उसको एक शब्द में बोलते हैं ना। जिसका भाग्य अच्छा नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अभागी। अभागा। ठीक है। जिसके आने की तिथि ना पता उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। अतिथि। देखा, तो इस तरह से अनेक शब्द होते हैं, उनको हम एक शब्द में भी उसके अर्थ को हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को क्लियर हो गया। अब लास्ट में आपका आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक वो शब्द हैं जो सुनने में समान लगते हैं, सुनने में समान लगते हैं। समान का मतलब होता है हम दो शब्द आपको उच्चारण कर रहे हैं, आपको लगेगा एक ही जैसा है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला गृह ग्रह, जैसा कि आप लोग गलती भी करते हैं, जब भी आप लोगों को गृह कार्य दिया जाता है आप लोग ग्रह कार्य लिखते हैं। तो गृह का क्या अर्थ होता है गृह, और ग्रह का क्या अर्थ होता है और गृह का क्या अर्थ होता है? दोनों का अर्थ अलग होता है। गृह का मतलब होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। लेकिन सुनने में समान लगते हैं, वो देखने में सुनने में समान आपको लगते हैं,
है ना, इसको हम श्रुतिसम भिन्नार्थक कहते हैं। ठीक है, एक कटी का मतलब होता कमर, एक कटी का मतलब होता काटी। ठीक है, तो इसको हम आपने क्या पढ़ा, श्रुतिसम भिन्नार्थक। श्रुतिसम भिन्नार्थक का मतलब होता है कि इसका समान सुनने में समान हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। क्लियर? अब आगे आ रही हूं मैं चौथे नंबर पर, प्रयोग के आधार पर। फोर्थ में आपका है प्रयोग के आधार पर। बच्चों इसके दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला विकारी, दूसरा अविकारी। बच्चों विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न करने वाला, यानी कि किसी भी, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, वचन, विलोम, है ना, स्त्रीलिंग, इनकी वजह से, लिंग, इनकी वजह से वाक्य में परिवर्तन लाना। तो आपका जैसे हम वाक्य बना रहे हैं, मेरे घर के सामने अंधकार है और मेरे घर में क्या आएगा? मेरे घर के सामने अंधकार है और मेरे घर में क्या है? बोलो आरव, उल्टा क्या होगा अंधकार का? आरव शर्मा बोलो। उजाला। प्रकाश। यस, अंधकार प्रकाश। ठीक है, घर के सामने अंधकार है और मेरे घर में प्रकाश है। तो ये आप इस तरह से आप वाक्य में परिवर्तन, राम जाता है की जगह अगर हम बोल देते हैं राम जाती है, व्यान विद्यालय जाती है। व्यान, आप बोलो जरा, क्या सही बोला मैंने? व्यान, आप बोलो अनम्यूट करके। व्यान, व्यान विद्यालय जाती है। वाक्य सही है? व्यान नहीं, नहीं, क्या सही होगा? व्यान विद्यालय जाता है। हाँ, देखा अब आपने। अब इसमें क्या चेंज हुआ? लिंग, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का परिवर्तन आया क्रिया के साथ। जाता है क्रिया है, जाती है क्रिया है, लेकिन संज्ञा क्या है? लड़का। व्यान लड़का है, तो लड़का के साथ क्रिया क्या लगेगी? जाता है ना। अगर यहीं पर होता अविका जाता है बोलते हम, तो क्या होता? अविका, अविका बोलो। जाती है। जाती है, यस। देखा आपने, तो इस तरह से वाक्य में हमारे विकार उत्पन्न हो जाता है। इनकी वजह से, किसकी वजह से? लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार हमारा लिंग परिवर्तन होता है। इनको विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है ना। तो इससे जो है हमारे जो विकार उत्पन्न होते हैं इनको विकारी कहते हैं। और इसका जो दूसरा भेद है बच्चों, अविकारी। अविकारी, इसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है ना। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम अविकारी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि और निपात। इन्हें हम अव्यय कहते हैं, अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण के अंदर वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, है ना। घर के अंदर सामान रख दो, वहां से तुम ये सामान उठा के लाओ, तो यहाँ वहाँ ये जो शब्द है ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक है हमारे घर के पास, घर के छत के ऊपर, है ना, मंदिर के निकट। तो ये के ऊपर, के पास, के नीचे जो शब्द होते हैं ये दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, इसको संबंधवाचक शब्द कहते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आज व्यान की तबीयत खराब थी इसलिए व्यान स्कूल नहीं आया, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। आज व्यान बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। अगर मैंने दो वाक्य बना लिया अलग अलग, व्यान, आज व्यान बीमार था, वह स्कूल नहीं आया, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आज व्यान बीमार था, हाँ, वह स्कूल नहीं आया। हाँ बोलो अविका। मैम, आज व्यान बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो इसके अंदर आपने क्या जोड़ दिया? इसलिए। फिर ये इसलिए। वाक्य सेंटेंस क्लियर हो गया, एक वाक्य में ही ये क्लियर हो गया। दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं। मैम, ये भी हो सकता है कि आज व्यान स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था।
हाँ, किंतु परंतु और इसलिए जो ये शब्द हैं वो हमारे समुच्चय बोधक के अंतर आते हैं। और जैसे राम और श्याम, है ना, आप बोलते हैं ना राम और श्याम, गीता और सीता, इस तरह से और, है ना, और तथा किंतु परंतु इसलिए ये शब्द हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। अब अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, सृजल बोलो, आपको समझ में आया सृजल? मैम हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं राम और श्याम आज खेलने नहीं आए क्योंकि वह अपना गृह कार्य कर रहे हैं। यस, हाँ, वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं। आपको मैंने बताया 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। सृजल बोलो, हाँ बोलो, अनम्यूट करो सृजल। यस मैम। हाँ, हम विस्मयादि बोधक, यस मैम, हम ये वह वाक्य है मैम जिनमें हम कोई चीज प्रकट करते हैं, अपने भाव प्रकट जैसे करते हैं, कि अपने भाव, हम अपने भाव को। हाँ, अब विस्मयादि बोधक ना, जैसे हम अपने भाव प्रकट के, अरे वाह शाबाश, है ना, इसको हम विस्मय अपना प्रकट करते हैं, उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब अगला है निपात। निपात में जो है वो शब्द होते हैं जिस शब्द पर हम बल देते हैं। भी, तो, तक, केवल, ही, ये जो शब्द हैं ये हमारे निपात के शब्द हैं। तुम भी कल खेल रहे थे, तुम भी कल खेल रहे थे, तो भी जो है हमने उस पर बल दिया। तुम ही तो कल बाजार गए थे। मैम तुमने ही तो हमारा डिब्बा खाया था। हाँ, ये देखो बिल्कुल सही। तो ये भी, तो, तक, केवल, ही जो शब्द होते हैं ये निपात होते हैं। ओके, तो इनको हम निपात कहते हैं। अब आपको समझ में आया प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। इसको इसके अंदर आपको क्लियर हो गया? क्लियर हुआ आप लोगों को? यस, वेरी गुड मैम। यस। चलिए मैं अनम्यूट करने के लिए बोल करती, चलिए अब बोलिएगा। यस बेटा, 7th क्लास। मैम यस। हाँ, अब बताना आपको। मैम ये भी तो कर सकते हैं वाक्य निपात का कि तुम ही तो वही लड़के हो जिसको मैंने कल अपना कलम दिया था। हाँ, ही भी तो लगा के और निपात बिल्कुल लगा सकते हो। अब आप बताओ मुझे, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द Very कहते good। हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यस। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? यस। मैम रचना के 3 आधार भेद पर? होते हैं। मैम मैम 3 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यस। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? मैम 6 भेद। मैम 6 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुतिश, भिन्नार्थक शब्द। एंड प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? मैम 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। चलिए, तो अब हमारा ये अभ्यास कार्य आ गया। पहला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के एक उदाहरण चुनकर यहाँ पर लिखना आपको। तो देखिए, झाड़ू पर सवार वह लड़का उड़कर खिड़की के से सीधा ड्राइंग रूम में आया। तीखी नाक, गोरा रंग, पतले फ्रेम का चश्मा, मुझे कुछ पहचाना सा लगा। वहीं वह अशिष्टता न समझे इसलिए हाथ आगे बढ़ा दिया। तो इसके अंदर तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत शब्द होता है। कौन सा शब्द है तत्सम? अशिष्टता। यस, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। किसने बताया? मैम स्वास्तिक। स्वास्तिक, वेरी गुड। लिखो यहाँ पर अशिष्टता, आप इसको जो है ओके। उसके बाद तद्भव आपका हिंदी शब्द है, वो क्या होगा? हिंदी हाथ। हाथ। खिड़की। नहीं, खिड़की आपका देशज होगा। खिड़की क्या होगा? हाथ। हाँ, हाथ तद्भव होगा। उसके बाद खिड़की आपका देशज होगा। और विदेशी ड्राइंग रूम भी होता है। ड्राइंग रूम। चश्मा, फ्रेम भी, अंग्रेजी। फ्रेम। फ्रेम भी हो फ्रेम। सकता है, फ्रेम भी और ड्राइंग रूम भी हो सकता है। यस, ओके। मैम तत्भव नाक भी हो सकता है। यस। बाकी का क्वेश्चन बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो बाकी के अभ्यास कार्य हैं।